सबसे पहले हम फर्स्ट सेट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेट यहाँ पे ये जो सेट्स हैं ये वही सेट्स हैं जो हम मैट्रिक इंटर में हमने पढ़े। सेट्स कर्ली ब्रेसेस से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट के एलिमेंट्स होते थे कॉमा सेपरेटेड और उस सेट का कोई ना कोई नाम होता था, जैसे नेचुरल सेट या प्राइम नंबर का सेट या इवन नंबर का सेट या होल नंबर्स का सेट। इसी तरह इस सेट का नाम है फर्स्ट सेट। तो हम 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं जिनकी मदद से हम ग्रामर के फर्स्ट सेट को निकालेंगे उन पॉइंट की बेस पर। तो पहला पॉइंट ये होगा कि फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स दोनों के निकालेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सिर्फ टर्मिनल्स होंगे, नॉन टर्मिनल्स नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट सेट टर्मिनल के फर्स्ट सेट का एलिमेंट वो ही टर्मिनल होगा जिस टर्मिनल का फर्स्ट सेट निकाला जा रहा होगा। सही। या दूसरे अल्फाजों में इस तरह भी कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट टर्मिनल के फर्स्ट सेट का एलिमेंट खुद टर्मिनल होगा। इस तरह कह लें, एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट सेट निकालते हैं तो फर्स्ट एंड फॉलो सेट टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों के निकलेंगे। तो इस पॉइंट की अभी वजाहत करते हैं। तो देखो हमारे पास टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, पावर है, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस और आईडी। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिस सीक्वेंस में अंदर ग्रामर में मौजूद है ना टर्मिनल, इसी सीक्वेंस में हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट सेट ऑफ प्लस। तो इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। कॉपी किया, ये माइनस आ गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, ओपन, क्लोज और आईडी। ये आ गया माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, ओपन, क्लोज और आईडी। अब हमें यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। तो देखें इस पॉइंट को देखें। कौन सा टर्मिनल है जिसका हम फर्स्ट सेट निकालने जा रहे हैं, पहला प्लस। तो अब पहला टर्मिनल जिसका हम फर्स्ट सेट निकालने जा रहे हैं वो है प्लस। तो तीसरे पॉइंट को देखें,
टर्मिनल के फर्स्ट सेट का एलिमेंट कौन सा टर्मिनल? प्लस। तो प्लस के फर्स्ट सेट का एलिमेंट क्या होगा? वही टर्मिनल होगा जिसका फर्स्ट सेट निकाला जा रहा है, वही टर्मिनल होगा जिसका फर्स्ट सेट निकाला जा रहा है। तो किसका फर्स्ट सेट निकाला जा रहा है? प्लस का। तो प्लस ही एलिमेंट होगा ये। अब देखें जहां जहां टर्मिनल है ना, वहां वहां हम प्लस लगा देते हैं, सही है। तो ऐसे पढ़ेंगे, प्लस के फर्स्ट सेट के एलिमेंट ये रहा, प्लस का फर्स्ट सेट ये रहा का एलिमेंट वही प्लस होगा जिस प्लस का फर्स्ट सेट निकाला जा रहा है, सही है। तो प्लस होगा। तो माइनस का जो फर्स्ट सेट है उसका एलिमेंट क्या होगा? माइनस। या फिर यहां देख लें जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि टर्मिनल के फर्स्ट सेट का एलिमेंट खुद टर्मिनल होगा। यानी अगर प्लस का फर्स्ट सेट निकाल रहे हैं तो टर्मिनल की जगह फर्स्ट पढ़ते हैं, टर्मिनल की जगह फर्स्ट प्लस पढ़ते हैं, प्लस। तो प्लस के फर्स्ट सेट का एलिमेंट खुद प्लस होगा, माइनस के फर्स्ट सेट का एलिमेंट खुद माइनस होगा, मल्टीप्लाई के फर्स्ट सेट का एलिमेंट खुद मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ पावर होगा, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, यहाँ आईडी। तीसरे पॉइंट के मुताबिक ये निकाल दिए हमने एलिमेंट, ये हमने सेट निकाले किसके? टर्मिनल्स के। कौन से सेट? फर्स्ट सेट। इन सेट का नाम है फर्स्ट। तो फर्स्ट सेट ऑफ प्लस में कौन सा एलिमेंट आएगा? प्लस खुद आएगा। फर्स्ट सेट ऑफ माइनस में कौन सा एलिमेंट आएगा? माइनस खुद आएगा। फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लाई में कौन सा एलिमेंट आएगा? मल्टीप्लाई खुद आएगा, सही है। तो टर्मिनल के फर्स्ट सेट का एलिमेंट खुद टर्मिनल होगा, सही हो गया। इसी तरह हमें फॉलो सेट भी निकालने, फर्स्ट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल भी निकालने। तो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स कितने हैं? जो आपको लेफ्ट साइड पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं सारे नॉन टर्मिनल्स हैं, हमें इनके फर्स्ट सेट निकालने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ई प्राइम, टी प्राइम, एफ प्राइम, जी एच। तो फर्स्ट ऑफ ई, उसके एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। ये फर्स्ट ऑफ ई प्राइम, टी प्राइम, एफ प्राइम, जी और एच। ये आ गया ई प्राइम, फिर आ जाएगा टी प्राइम, नहीं टी, फिर आएगा टी प्राइम, फिर आएगा एफ, फिर आएगा एफ प्राइम, फिर आएगा जी, फिर आएगा एच, सही है। अब हमें ई का फर्स्ट सेट निकालना है। तो ये है सेट, इसके अंदर आएंगे एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ई के। ई हमारा नॉन टर्मिनल है। ये है ग्रामर, इसको मैं यहाँ कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे सामने रहे यहाँ पे। अब देखें हमें निकालना है फर्स्ट ऑफ ई। फर्स्ट ऑफ ई का मतलब क्या है? ये जो यहाँ पे हम फर्स्ट कर रहे हैं इतनी देर से, फर्स्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्स्ट सिंबल ऑफ प्रोडक्शन ई, या यूं कहें कि फर्स्ट टर्मिनल ऑफ प्रोडक्शन ई, सही। तो फर्स्ट का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट सिंबल ऑफ प्रोडक्शन ई। ई की प्रोडक्शन का पहला सिंबल जो कि टर्मिनल होना चाहिए, सही है। तो हम फर्स्ट ऑफ ई निकालने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम ई की प्रोडक्शन पे चले जाएंगे, ई की प्रोडक्शन पे चले जाएंगे। तो ई की प्रोडक्शन का पहला सिंबल क्या है? कैपिटल टी। लेकिन ये कैपिटल टी इस सेट का एलिमेंट नहीं बन सकता, क्यों? सेकंड पॉइंट पढ़ें जरा। सेकंड पॉइंट क्या है? सेट के एलिमेंट सिर्फ टर्मिनल्स होंगे। सेट के एलिमेंट नॉन टर्मिनल नहीं हो सकता।
तो सेट का एलिमेंट नॉन टर्मिनल नहीं हो सकता, क्योंकि सेट के एलिमेंट सिर्फ टर्मिनल होना चाहिए। तो लिहाजा कैपिटल टी क्योंकि नॉन टर्मिनल है, इस वजह से इस सेट का एलिमेंट नहीं बन सकता। तो अब क्या करें भाई, अब क्या करें? तो हम ये करेंगे कि हम टी की प्रोडक्शन पे चले जाएंगे। तो टी की प्रोडक्शन पे गए तो इसका पहला सिंबल देखेंगे। तो इसका पहला सिंबल क्या है? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ भी इस सेट का एलिमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि कैपिटल एफ भी नॉन टर्मिनल है। अब क्या करेंगे? कैपिटल एफ की प्रोडक्शन पे चले जाएंगे। तो कैपिटल एफ की प्रोडक्शन पे हम चले गए। इस प्रोडक्शन का पहला सिंबल क्या है? कैपिटल जी। ये भी इस सेट का एलिमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनल है। तो क्या करेंगे? अब कैपिटल जी की प्रोडक्शन पे चले जाएंगे। कैपिटल जी की हमें दो प्रोडक्शन यहाँ पे नजर आ रही हैं, सही है। तो चाहे तो आप इस एच की जगह आईडी लिख दें, आईडी लिख दें, और एच को यहाँ से हटा दें, एच वाली प्रोडक्शन को यहाँ से हटा दें। ऊपर भी हम यही काम कर देते हैं, एच को यहाँ से हटा देते हैं, एच की जगह आईडी लिख दें। तो अब हम क्या करेंगे? जी पे चले जाएंगे। तो जी की दो प्रोडक्शंस हैं, जी की दो प्रोडक्शंस हैं। पहले इस प्रोडक्शन का देखेंगे फर्स्ट सिंबल क्या है। इस प्रोडक्शन का पहला सिंबल टर्मिनल है, जो कि ओपन पैरेंथेसिस है। तो ये एलिमेंट बन सकता है, तो ये हम एलिमेंट बना देंगे। अच्छा, जी की दूसरी प्रोडक्शन कौन सी है? ये इसका पहला सिंबल क्या है? टर्मिनल है, जो कि आईडी है। तो आईडी इस सेट का एलिमेंट बन सकता है, सही है। तो हमने क्या किया, क्योंकि ई की प्रोडक्शन का पहला सिंबल कैपिटल टी था, कैपिटल टी था, जो कि नॉन टर्मिनल था। नॉन टर्मिनल एलिमेंट बनाने की इजाजत नहीं है, इस वजह से हमने इसको सेट का एलिमेंट नहीं बनाया। और क्या किया, हम टी की प्रोडक्शन पे चले गए। टी की प्रोडक्शन का पहले सिंबल अगेन नॉन टर्मिनल, ये भी हम सेट के एलिमेंट नहीं बना सकते, तो हम एफ पे चले गए। एफ पे गए तो इसकी प्रोडक्शन का पहला सिंबल भी नॉन टर्मिनल, ये भी हम सेट के एलिमेंट नहीं बना सकते, तो हमने क्या किया, जी पे चले गए। और जी पे जाने के बाद दो प्रोडक्शन हमें मिली, दोनों प्रोडक्शन का पहला पहला सिंबल टर्मिनल था, तो हमने ये दोनों सिंबल इस सेट के एलिमेंट्स बना दिए, इस तरह, सही है। इस तरह करेंगे। इसी तरह अगर ई प्राइम का देखें तो ई प्राइम के अंदर तीन प्रोडक्शन हैं, तीन प्रोडक्शन, तीनों का पहला पहला सिंबल टर्मिनल है। देखें, इसका भी फर्स्ट सिंबल टर्मिनल है, इसका भी फर्स्ट सिंबल टर्मिनल है, और नल भी टर्मिनल ही आता है। तो तीनों टर्मिनल हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस माइनस और नल। अब पी की बात करते हैं। पी की प्रोडक्शन का पहला सिंबल क्या है? एफ, जो कि नॉन टर्मिनल है, लिखने की इजाजत नहीं है, नॉन टर्मिनल सेट का एलिमेंट नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे, एफ की प्रोडक्शन पे चले जाएंगे। इस प्रोडक्शन का पहला सिंबल भी नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल सेट का एलिमेंट नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे, जी पे चले जाएंगे। जी की दो प्रोडक्शन है, दोनों प्रोडक्शन का पहला पहला सिंबल टर्मिनल है, ये हम लिख देंगे। तो यहाँ भी ओपन आ जाएगा और यहाँ पे आईडी आ जाएगा, सही है। तो पी प्राइम की बात करते हैं। पी प्राइम का पहले ही तीन प्रोडक्शन है, और तीनों प्रोडक्शन का पहला पहला सिंबल क्या है? टर्मिनल है। देखें, मल्टीप्लाई, डिवाइड और नल, तो ये तीनों टर्मिनल हैं, तो लिहाजा हम यहाँ लिख देंगे इनको। इसी तरह एफ प्राइम पे आ जाए। एफ प्राइम की का पहला प्रोडक्शन क्या है? पावर, जो कि टर्मिनल है, और दूसरी प्रोडक्शन का सिंबल क्या है? पहला नल, जो कि टर्मिनल है। एफ के अंदर भी क्या आ जाएगा? पावर और नल। अच्छा, जी पे आ जाए। जी पे तो जी की दो प्रोडक्शन है, और दोनों प्रोडक्शन का पहला पहला सिंबल क्या है? टर्मिनल है, इसका आईडी और इसका ओपन, तो दोनों टर्मिनल यहाँ पे आ जाएंगे, ओपन और आईडी। एच हटा देते हैं, क्योंकि आज एच हमने हटा दिया अब, सही है। एच हमने हटा दिया। अच्छा, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ई का मतलब, फर्स्ट ऑफ ई का मतलब क्या था?
ई की प्रोडक्शन का पहला सिंबल। तो ई की प्रोडक्शन का पहला सिंबल कैपिटल टी था, जो कि इजाजत नहीं है लिखने की क्योंकि नॉन टर्मिनल है। तो हम फ्लो करते हुए पहले टी की प्रोडक्शन पे यहाँ पे एफ मिला, फिर फ्लो करते हुए एफ से जी पर गए, और जी और एफ से हम एफ पर आए, तो ये भी नॉन टर्मिनल था, पहला सिंबल इसका जी, तो हम जी पे चले गए और यहाँ पे हमें टर्मिनल मिल गए। तो जब भी हमें नॉन टर्मिनल मिलते रहेंगे हम फ्लो करते रहेंगे आगे की तरफ। तो ई की प्रोडक्शन का पहले सिंबल नॉन टर्मिनल मिला, हमने फ्लो किया, टी पर आ गए। टी की प्रोडक्शन का पहले सिंबल एफ, नॉन टर्मिनल है, फ्लो किया एफ के ऊपर। एफ की प्रोडक्शन का पहले सिंबल कैपिटल जी, फ्लो किया जी के ऊपर, तो हम हमें टर्मिनल मिल गए। अब प्रोडक्शन के पहले पहले सिंबल टर्मिनल मिल गए, तो अब हम फ्लो नहीं करेंगे मजीद, अब हम स्टॉप कर जाएंगे। सही। तो आप देख सकते हैं कि ई हमारा क्या था, ई थी हमारी एक्सप्रेशन। ई से क्या मुराद थी, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को शॉर्ट करके हम ई लिख रहे थे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये बता रहे हैं सिंबल्स, ये फर्स्ट सेट ये बता रहा है कि वो एक्सप्रेशन या तो ब्रैकेट से स्टार्ट हो सकती हैं या वो एक्सप्रेशन वेरिएबल से स्टार्ट हो सकती हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल इज दैट। ये फर्स्ट सेट का मतलब है कि जो हमारे एक्सप्रेशन होंगी, जो हमारे एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस हैं, वो सेंटेंसेस या तो वेरिएबल से स्टार्ट हो रहे होंगे या फिर ओपन पैरेंथेसिस से स्टार्ट हो रहे होंगे। ये बता रहे हैं, ये चीज जाहिर हो रही है इन सिंबल से, इन एलिमेंट से, ओपन पैरेंथेसिस और आईडी से। ये चीज जाहिर हो रही है कि हमारे जो एक्सप्रेशन है, हमारे जो एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस हैं, वो सेंटेंसेस या तो ओपन पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहे होंगे सेंटेंसेस, या फिर वेरिएबल से स्टार्ट हो रहे होंगे। ये चीज जाहिर हो रही है फर्स्ट सेट के, ई के फर्स्ट सेट के एलिमेंट से। सही है। अच्छा, इस पॉइंट को हम यहाँ पे पॉइंट की सूरत में लिख लेते हैं कि नॉन टर्मिनल के फर्स्ट सेट, नॉन टर्मिनल करके लिख देते हैं कि नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन का पहला सिंबल, नॉन टर्मिनल कौन सा नॉन टर्मिनल, जिसका फर्स्ट सेट निकाला जा रहा है, नॉन टर्मिनल जिसका फर्स्ट सेट निकाला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ई, कैपिटल ई। तो नॉन टर्मिनल जिसका फर्स्ट सेट निकाला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ई, तो नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन का पहला सिंबल यानी कैपिटल ई की प्रोडक्शन का पहला सिंबल अगर नॉन टर्मिनल होगा, अगर नॉन टर्मिनल होगा, तो आप देख सकते हैं कि ई की प्रोडक्शन का पहला सिंबल नॉन टर्मिनल है, कैपिटल टी है। तो अगर नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन का पहला सिंबल अगर नॉन टर्मिनल होगा, और कौन सा नॉन टर्मिनल है, कैपिटल टी होगा, तो हम उस की प्रोडक्शन पर, तो हम उस नॉन टर्मिनल, उस नॉन टर्मिनल यानी कैपिटल टी की प्रोडक्शन पर फ्लो कर जाएंगे, कर जाएंगे। और जब तक फ्लो करते रहेंगे, जब तक हमें प्रोडक्शन का पहला सिंबल टर्मिनल ना मिल जाए। सही है। जब तक हमें प्रोडक्शन का पहला सिंबल टर्मिनल ना मिल जाए। तो नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन का पहला सिंबल अगर नॉन टर्मिनल होगा, तो हम उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन पर फ्लो कर जाएंगे। और कब तक फ्लो करते रहेंगे, जब तक हमें प्रोडक्शन का पहला सिंबल टर्मिनल ना मिल जाए। इसी वाली बात को मैंने यहाँ पे पॉइंट की सूरत में लिख दिया। कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी पे फ्लो कर गए, कैपिटल टी पे चले गए। एफ मिला, एफ पे चले गए। जी मिला, जी पे चले गए। टर्मिनल मिल गए, सिंबल जो है टर्मिनल मिल गए, अब स्टॉप कर दिया और यही टर्मिनल हमने यहाँ लिख दी। तो ये मैंने पॉइंट की सूरत में यहाँ लिख दी।
तो हमने क्या लिखा था कि फर्स्ट, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया, ये फर्स्ट सेट की बात हो रही है। फर्स्ट सेट टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों के निकालेंगे। तो हमने फर्स्ट सेट टर्मिनल के भी निकाल लिए और फर्स्ट सेट नॉन टर्मिनल के भी निकाल लिए। अब एक केस इसमें आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ग्रामर है जैसे एस प्रोड्यूसेस ए बी सी ई ए बी सी ई डी, ए प्रोड्यूसेस ए और नल, बी प्रोड्यूसेस बी और नल, सी प्रोड्यूसेस सी प्रोड्यूसेस एफ और नल, डी प्रोड्यूसेस डी। सपोज ये ग्रामर है, ये ग्रामर। अब फर्स्ट सेट अगर मैं इस ग्रामर के निकालूं तो फर्स्ट सेट टर्मिनल्स के भी निकलेंगे, फर्स्ट सेट नॉन टर्मिनल्स के भी निकलेंगे। तो फर्स्ट सेट ऑफ ई ये हमारा टर्मिनल है। और कौन से टर्मिनल है? ए है, बी है, सी है, नहीं सी नहीं एफ है और डी है। तो ई के बाद ए है, फिर बी है, फिर एफ है और फिर डी है। ये हमारे टर्मिनल्स हैं। तो जिस सीक्वेंस में टर्मिनल्स ग्रामर में है उसी सीक्वेंस में हमने फर्स्ट सेट निकालने हैं। तो फर्स्ट सेट ऑफ ई क्या होगा? ई खुद होगा। ए क्या होगा? ए होगा। फर्स्ट सेट ऑफ बी क्या होगा? बी। फर्स्ट ऑफ एफ क्या होगा? एफ। फर्स्ट सेट ऑफ डी क्या होगा? डी। सही। तो टर्मिनल के फर्स्ट सेट का एलिमेंट खुद टर्मिनल होता है। फर्स्ट टर्मिनल के फर्स्ट सेट का एलिमेंट खुद टर्मिनल होता है। ये हम देख चुके हैं थर्ड पॉइंट। टर्मिनल के फर्स्ट सेट का एलिमेंट खुद टर्मिनल होगा जिसका फर्स्ट सेट निकाला जा रहा है। अच्छा, अब नॉन टर्मिनल की बात करें तो नॉन टर्मिनल हमारे पास एक एस है, तो कॉपी कर लेते हैं, और एक हमारे पास कैपिटल ए है, एक कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, कैपिटल डी है। इनके हमें फर्स्ट सेट निकालने हैं। तो ए बी सी और कैपिटल डी। फर्स्ट सेट ऑफ एस निकालते हैं पहले। तो फर्स्ट सेट ऑफ एस, तो हम एस की प्रोडक्शन पे चले जाएंगे और एस की प्रोडक्शन का पहला सिंबल क्या है? नॉन टर्मिनल है। लेकिन नॉन टर्मिनल में एस के सेट का एलिमेंट नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि कैपिटल ए नॉन टर्मिनल है और नॉन टर्मिनल लिखने की इजाजत नहीं है एलिमेंट के अंदर। सेट का एलिमेंट नॉन टर्मिनल नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे? ए पर फ्लो कर जाएंगे। ए पर जब मैं फ्लो किया तो मुझे ए की दो प्रोडक्शन मिल रही हैं। इसका पहला सिंबल टर्मिनल है, इसका पहला सिंबल टर्मिनल है। तो ए तो मैं यहां लिख दूंगा, ए मैं यहां लिख दूंगा। सही। अब जब नल आएगा तो नल के साथ क्या करेंगे? नल मैं यहां नहीं लिखूंगा, नल मैं यहां नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्या करूंगा नल के साथ? नल के साथ मैं क्या करूंगा? इस ए को मैं रिप्लेस कर दूंगा नल से। तो मैं जब ए को रिप्लेस करूंगा नल से तो ये गायब हो जाएगा यहाँ पे। सही है, गायब हो जाएगा। अब एस का प्रोडक्शन का पहला सिंबल क्या है? बी। तो अब मैं बी पे चला जाऊंगा, बी पे फ्लो कर जाऊंगा। बी पे जब फ्लो करूंगा तो यहां मुझे मिलेगा स्मॉल बी और नल। तो स्मॉल बी क्योंकि फर्स्ट सिंबल टर्मिनल है तो बी तो मैं यहां लिख दूंगा और नल नहीं लिखूंगा। नल के साथ क्या करूंगा? इस कैपिटल बी को इस नल से रिप्लेस कर दूंगा। जब रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे खाली नजर आएगा। अब एस की प्रोडक्शन का पहला सिंबल क्या है? पहला सिंबल कैपिटल सी है। तो कैपिटल सी यहाँ पे लिखने की इजाजत नहीं है। अब क्या करूंगा? कैपिटल सी पे फ्लो कर जाऊंगा। तो जब मैंने फ्लो किया तो मुझे क्या नजर आए? दो प्रोडक्शन।
दोनों प्रोडक्शन का पहला सिंबल टर्मिनल है, इसकी प्रोडक्शन का पहला सिंबल एफ है जो कि टर्मिनल है, तो एफ में यहां लिख दूंगा। नल मैं नहीं लिखूंगा, नल के साथ क्या करूंगा, कैपिटल सी को नल से रिप्लेस कर दूंगा। तो जब कैपिटल सी को उसकी प्रोडक्शन नल से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे सी गायब हो जाएगा और नल आ जाएगा ऐसे करके। अब एस की प्रोडक्शन का पहला सिंबल क्या है, टर्मिनल है, ये लिखा जा सकता है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ई। सही है। अब ई के बाद बस अब हम स्टॉप कर जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मजीद नल नहीं आ रहे। जो मिटाए थे वापस लिख देता हूँ, टेम्परेरी मिटाए थे समझाने के लिए। सही। लेकिन अब मैं जब फर्स्ट ऑफ ए निकालने जाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ए की दो प्रोडक्शन है, एक है ये वाली प्रोडक्शन और एक है ये वाली प्रोडक्शन। दोनों प्रोडक्शन का पहला पहला सिंबल टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है, तो ये मैं यहां लिख दूंगा, ए भी लिख दूंगा और नल भी लिख दूंगा। अब आपको बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे नल क्यों लिखा है और यहाँ पे नल क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ए और ए की डायरेक्ट प्रोडक्शन नल वाली है, इस वजह से नल यहां लिख दिया। लेकिन यहाँ पे एस का जब निकाल रहे थे तो नल इस वजह से नहीं लिखा था क्योंकि नल डायरेक्ट एस का प्रोडक्शन नहीं थी, नल डायरेक्ट एस की प्रोडक्शन नहीं थी। हाँ, अगर यहाँ पे नल होता, डायरेक्ट एस की प्रोडक्शन नल होती तो मैं यहाँ पे जरूर नल लिखता, यहाँ पे मैं जरूर नल लिखता। लेकिन क्योंकि नल डायरेक्ट एस की प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि नल डायरेक्ट एस की प्रोडक्शन नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे नल कहीं नहीं लिखा। तो इनडायरेक्टली नल आ रहा था। जैसे शुरू में ए आया तो हम ए की प्रोडक्शन पे गए, तो यहाँ पे स्मॉल ए आया, स्मॉल ए लिख दिया। नल जो आएगा ये मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं नल नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि नल डायरेक्ट एस की प्रोडक्शन नहीं है, नल डायरेक्ट एस की प्रोडक्शन नहीं है, नल ए की प्रोडक्शन है। तो इस नल के साथ क्या करूंगा, इस ए को नल से रिप्लेस कर दूंगा, ए की प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दूंगा नल से। जब रिप्लेस करूंगा तो ए नल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस वजह से हम यहां पर ए बी सी को नल करते चले गए, ऐसे ऐसे, और हमने एस की प्रोडक्शन में नल नहीं लिखा। लेकिन जब फर्स्ट ऑफ ए निकालने पर आए तो नल, क्योंकि डायरेक्ट ए की प्रोडक्शन है, इस वजह से हमने यहाँ पे नल लिखा, इस वजह से हमने यहाँ पे नल लिखा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी हमने ऐसे किया था। जब हम ई प्राइम का फर्स्ट निकाल रहे थे तो नल जो है डायरेक्ट ई प्राइम की प्रोडक्शन है, इस वजह से हमने यहाँ पे नल लिखा है। अब बात क्लियर हो गई होगी कि ए के केस में हमने नल क्यों लिखा है और एस के केस में हम नल क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि एस के केस में नल एस की डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं है। सही। इसी तरह बी की अगर बात करें तो बी के केस में दो प्रोडक्शन है, एक है बी और एक नल। तो ये फर्स्ट सिंबल स्मॉल बी है, टर्मिनल है, और ये भी फर्स्ट सिंबल नल है। तो क्योंकि नल बी की डायरेक्ट प्रोडक्शन है तो मैं बी भी लिखूंगा और नल भी लिखूंगा। इसी तरह सी के केस में एफ भी आ जाएगा और नल भी आ जाएगा, और डी के केस में डी आ जाएगा। सही। तो इस पॉइंट को अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां लिख देता हूं 5 बना के। अगर नॉन टर्मिनल जिसका फर्स्ट निकाला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एस, अगर नॉन टर्मिनल, कौन सा नॉन टर्मिनल, जिसका फर्स्ट सेट निकाला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एस, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एस, अगर नॉन टर्मिनल का फर्स्ट सिंबल नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, फॉर एग्जाम्पल ए है, सही है ना। बल्कि एक काम करते हैं कि इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं, अगर एस की प्रोडक्शन का पहला सिंबल
ए है तो ए हम एस फर्स्ट फर्स्ट ऑफ एस का एलिमेंट नहीं बनाएंगे। क्यों? कि ए नॉन टर्मिनल है, सही, क्योंकि ए नॉन टर्मिनल है और नॉन टर्मिनल एलिमेंट नहीं बन सकता, और नॉन टर्मिनल एलिमेंट नहीं बन सकता। तो हम ए की प्रोडक्शन में चले जाएंगे, ए की प्रोडक्शन में चले जाएंगे। ए की प्रोडक्शन में, ए की दो प्रोडक्शंस हैं। पहली प्रोडक्शन का पहला सिंबल ए है, पहला सिंबल ए है जो कि टर्मिनल है। तो इसको फर्स्ट ऑफ एस का एलिमेंट बना देंगे, और ए की जो दूसरी प्रोडक्शन है वो नल है। तो नल को हम फर्स्ट ऑफ एस का एलिमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि नल एस की डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं। तो हम एस की प्रोडक्शन में जो ए है उसको नल से रिप्लेस कर देंगे, और अब एस की प्रोडक्शन का पहला सिंबल कैपिटल बी बन जाएगा। तो अब इसके साथ भी ऐसे ही चेक करेंगे। जैसे कैपिटल ए के साथ किया था, बात कंप्लीट हो गई। ठीक, तो मैंने उस अपनी वाली इस वाले केस को मैंने इस पॉइंट की शक्ल में लिख दिया। ठीक, तो जब भी हमारे पास ग्रामर में इस किस्म के केसेस आएंगे तो हमारे सामने ये पॉइंट मौजूद है कि क्या करना है। फर्स्ट सेट निकालते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं फॉलो सेट। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे? 5 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे छठा पॉइंट, फॉलो सेट सिर्फ नॉन टर्मिनल के निकाले जाएंगे। 7वां पॉइंट वही पॉइंट है कि सेट का एलिमेंट सिर्फ टर्मिनल होना चाहिए, वही वाली बात। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट थे ये भी टर्मिनल ही थे सारे, देखें आप सारे टर्मिनल हैं। एलिमेंट सिर्फ टर्मिनल हो सकते हैं, सही ना, टर्मिनल के अलावा नॉन टर्मिनल कभी भी नहीं हो सकते। अब अगला पॉइंट, स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो सेट में डॉलर खुद से, स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो सेट में डॉलर
एलिमेंट, डॉलर एलिमेंट खुद से ऐड करना है, खुद से ऐड करना है। तो स्टार्टिंग सिंबल का जो हम फॉलो सेट निकालेंगे उसमें हम डॉलर सिंबल खुद से ऐड कर देंगे बस, और किसी सिंबल के फॉलो में हम डॉलर क्या कोई भी एलिमेंट खुद से ऐड नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक रेयर केस है, और ये रेयर केस सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल के साथ है बस। अच्छा, अब मैं मजीद आपको 3 पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ, 9, 10, 11। इन 3 पॉइंट की मदद से हम फॉलो सेट निकालेंगे। ये फॉलो सेट निकालने के 3 पॉइंट है। अगर प्रोडक्शन अच्छा, अब एज्यूम कर लेते हैं, एक एजम्पशन करते हैं। सपोज एक्स एक नॉन टर्मिनल है जिसका फॉलो सेट निकाला जा रहा है। सही। सपोज एक्स एक नॉन टर्मिनल है जिसका फॉलो सेट निकाला जा रहा है, ये हमने एजम्पशन की। एक्स कौन सा नॉन टर्मिनल है भाई? जिसका फॉलो सेट निकाला जा रहा है। सही। एक जनरल हमने एक नॉन टर्मिनल ले लिया एक्स के नाम से। अब मैं यहां लिख रहा हूं, अगर एक्स के आगे, अगर एक्स के आगे टर्मिनल आ रहा होगा तो वो ही टर्मिनल एक्स के फॉलो सेट में आएगा। और 11वां पॉइंट क्या है? अगर एक्स के आगे नल आ रहा होगा तो एक्स के पेरेंट का फॉलो एक्स के फॉलो सेट में आएगा। और आखिरी पॉइंट, अगर एक्स के आगे कोई नॉन टर्मिनल आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल वाई, अगर एक्स के आगे कोई नॉन टर्मिनल आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल वाई, तो वाई के फर्स्ट सेट के एलिमेंट एक्स के फॉलो सेट में आएंगे। और अगर y के फर्स्ट सेट में नल भी होगा तो y को नल से रिप्लेस कर देंगे। और अब देखेंगे कि x के आगे कौन सा केस बन रहा है। ये जो आखिर के 3 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए ना, इन 3 पॉइंट की मदद से हम तमाम नॉन टर्मिनल के फॉलो सेट बआसानी निकाल लेंगे, बहुत आराम से। सही है, चलो अब निकालते हैं बारी बारी। तो हमारे पास नॉन टर्मिनल आप देख सकते हैं, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ई प्राइम, टी प्राइम, एफ प्राइम और जी। उसके निकालते हैं। फॉलो सेट ऑफ ई के एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएगा ई प्राइम, टी प्राइम, एफ प्राइम और जी। तो ई प्राइम आ गया, यहाँ पे टी आ गया,
तो ये टी प्राइम हो गया, यहाँ पे एफ आ गया, और ये एफ प्राइम हो गया, और यहाँ पे जी आ गया। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं फॉलो सेट ऑफ ई। तो आपने देखा कि फॉलो सेट सिर्फ नॉन टर्मिनल के निकाले जाएंगे। तो हमारे पास ये तमाम नॉन टर्मिनल है जिनके हम फॉलो सेट निकालने जा रहे हैं। टर्मिनल के फॉलो सेट नहीं निकलते। सेकंड पॉइंट है सेट के एलिमेंट सिर्फ टर्मिनल होने चाहिए। तो सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ टर्मिनल ही होंगे, सही है। और तीसरा पॉइंट है कि स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो सेट में डॉलर एलिमेंट खुद से ऐड करना है। तो स्टार्टिंग सिंबल का जो फॉलो सेट है, यानी कैपिटल ई का जो फॉलो सेट है, इसमें डॉलर एलिमेंट खुद ऐड करना है। तो हमने डॉलर ऐड कर दिया खुद से। डॉलर इज ए टर्मिनल, सही है, डॉलर ऐड करना है। अब आ जाते हैं हम हमने x को एक ऐसा नॉन टर्मिनल माना है जिसका फॉलो सेट निकाला जा रहा है, सही। तो इस वक्त किसका फॉलो सेट निकाल रहे हैं हम? कैपिटल ई का। तो x को हम क्या मान रहे हैं, क्या मानेंगे? कैपिटल ई। x को हम क्या मानेंगे अब? कैपिटल ई, क्योंकि x एक ऐसा जनरल नॉन टर्मिनल था जिसका फॉलो सेट निकाला जा रहा है। इस वक्त हम फॉलो सेट किसका निकाल रहे हैं? कैपिटल ई का। तो अब मैं x को क्या मानूंगा? कैपिटल ई मानूंगा। तो मैंने इन 3 पॉइंट्स में जहां जहां x लिखा है ना, वहां पे अब कैपिटल ई पढ़ूंगा मैं, सही है। चलो, ई का फॉलो सेट निकालने का तरीका यह है कि आप ई की ग्रामर में ई की प्रोडक्शन में चले जाएं। तो ई की प्रोडक्शन में चले जाते हैं। इस ग्रामर को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे सामने आ जाए। यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ये आ गया। तो ई का फॉलो सेट निकालने का तरीका क्या है कि आप ग्रामर में जाएं। ग्रामर में ये रही हमारे पास ग्रामर, और ग्रामर की जो राइट साइड है, यानी एरो के बाद वाली प्रोडक्शन। तो एरो के बाद वाली प्रोडक्शन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है। ये एरो के बाद वाली प्रोडक्शन है। इन तमाम प्रोडक्शंस में आप देखें कैपिटल ई कहाँ आ रहा है। तो आप देखेंगे कैपिटल ई सिर्फ यहाँ आ रहा है और कहीं भी नहीं आ रहा। पूरी ग्रामर में राइट साइड की बात कर रहा हूं मैं। राइट साइड पे, एरो के राइट साइड पे पूरी ग्रामर में कैपिटल ई सिर्फ यहाँ आ रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं आ रहा। अब आप देखेंगे कि ई के बाद क्या है? ई के बाद टर्मिनल है। ई के बाद टर्मिनल है। तो यहां देखिए, हम एक्स को अब क्या मानेंगे? कैपिटल ई। तो जहां जहां एक्स है, अब मैं वहां वहां क्या पढ़ूंगा? कैपिटल ई पढ़ूंगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं जरा। अगर कैपिटल ई के आगे टर्मिनल आ रहा होगा तो वही टर्मिनल कैपिटल ई के फॉलो सेट में आएगा। तो कैपिटल ई के बाद जो टर्मिनल आ रहा है, यही टर्मिनल कैपिटल ई के फॉलो सेट में आएगा। ये पहला पॉइंट, ये पहला, ये समझ लें। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, 10, 11 और 12, ये 3 केसेस हैं। 10, 11, 12 ये 3 केसेस हैं फॉलो सेट निकालने के। तो पहला केस हमें आया है हमारे सामने, क्योंकि ई के आगे टर्मिनल है। और पहला केस क्या कहता है? पहला केस ही कहता है कि अगर ई के आगे टर्मिनल आ रहा होगा तो फिर क्या करना है? क्या करना है? वो ही टर्मिनल कैपिटल ई के फॉलो सेट में आएगा। तो वही टर्मिनल कैपिटल ई के फॉलो सेट में आ गया। अब आप मुझे बताएं कि और कहाँ कैपिटल ई आ रहा है इस पूरी ग्रामर में? राइट साइड पे कहीं भी नहीं आ रहा है इसके अलावा, सही। इसका मतलब इसका फॉलो सेट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं ई प्राइम की। ई प्राइम की बात करते हैं हम। ई प्राइम, ई प्राइम का फॉलो सेट निकालने का तरीका क्या है? आप ग्रामर में आ जाएंगे। हम ग्रामर में आ गए, और ग्रामर में राइट साइड पे देखेंगे, एरो के राइट साइड, तमाम प्रोडक्शन की के एरो के राइट साइड पे देखेंगे ई प्राइम कहाँ कहाँ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी ग्रामर में ई प्राइम यहाँ आ रहा है, ई प्राइम यहाँ आ रहा है, ई प्राइम यहाँ आ रहा है।
और कहीं भी नहीं आ रहा। सही है, तो बारी बारी अब हम तीनों को देखेंगे। चलो, अब हमारा जो ये एक्स है ये क्या बन गया, ई प्राइम। क्यों, एक्स एक ऐसा नॉन टर्मिनल है जिसका फॉलो सेट निकाला जा रहा है। तो अब किसका, किस नॉन टर्मिनल का फॉलो सेट निकाला जा रहा है, ई प्राइम। तो एक्स क्या बन गया, ई प्राइम। अब इन तीन केसेस में जहां जहां एक्स है वहां मैं एक्स की जगह क्या पढ़ूंगा, ई प्राइम। तो ई प्राइम के आगे आप देखें क्या आ रहा है, ई प्राइम के आगे नल आ रहा है, ई प्राइम के आगे नल है। तो सेकंड केस नल की बात करते हैं। अगर ई प्राइम के आगे नल आ रहा होगा तो ई प्राइम के पेरेंट का फॉलो, ई प्राइम के पेरेंट का फॉलो ई प्राइम के फॉलो सेट में आएगा। तो ई प्राइम के पेरेंट का फॉलो, तो ई प्राइम का पेरेंट कौन है, ई प्राइम का पेरेंट कौन है, ये ई प्राइम का पेरेंट ये है। आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में ग्रामर का टोटल लैंग्वेज ट्री बनाना सीखा होगा आपने, टोटल लैंग्वेज ट्री ग्रामर का। जैसे ये वाली प्रोडक्शन है ना, ई प्रोड्यूसेस टी ई प्राइम, तो इसका आप ट्री कैसे बनाएंगे, इसका जो ट्री है वो आप कुछ ऐसे बना सकते हैं। जैसे ये ई आ गया और ई की प्रोडक्शन में तीन सिंबल है, दो सिंबल हैं, टी और ई प्राइम। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टी और यहाँ पे आप लिख देंगे ई प्राइम, और ये आपने एजेस बना दिए। इस तरह करके ना पूरी ग्रामर का टोटल लैंग्वेज ट्री बन जाता है। या आपने ऑटोमेटा में बनाना सीखा होगा ग्रामर का टोटल लैंग्वेज। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा ई प्राइम का पेरेंट कौन है। तो ई प्राइम का पेरेंट कौन है, और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ई प्राइम का पेरेंट ई है। अब देखें सेकंड केस दोबारा पढ़ें क्या है। अगर ई प्राइम के आगे नल आ रहा होगा, जो कि आ रहा है, ई प्राइम के आगे नल आ रहा है, यहाँ पे ई प्राइम के आगे कुछ नहीं है तो नल है। अगर ई प्राइम के आगे नल आ रहा होगा तो ई प्राइम के पेरेंट का फॉलो, ई प्राइम का पेरेंट कौन है, कैपिटल ई, तो कैपिटल ई का फॉलो ई प्राइम के फॉलो सेट में आएगा। तो ई प्राइम का फॉलो क्या था, ई प्राइम का फॉलो ये है, तो ये कहाँ आएगा, ई प्राइम के फॉलो में, ई प्राइम के फॉलो में आएगा। तो ई प्राइम के आगे अगर नल आ रहा होगा तो सेकंड केस बनेगा, टर्मिनल आ रहा होगा तो फर्स्ट केस बनेगा, नल आ रहा होगा तो सेकंड केस बनेगा। तो ई प्राइम के आगे नल आ रहा है तो हम सेकंड केस पे गए थे। अगर ई प्राइम के आगे नल आ रहा होगा तो ई प्राइम के पेरेंट का फॉलो, पेरेंट का फॉलो ई प्राइम के फॉलो सेट में आएगा। तो ई प्राइम का पेरेंट कौन है, ई, तो ई का फॉलो ई प्राइम के फॉलो में आएगा। ई प्राइम के फॉलो में क्या आ गया, डॉलर और क्लोज। अब आ जाते हैं टी के ऊपर, कैपिटल टी के ऊपर। अच्छा, ई प्राइम यहां भी आ रहा है, ई प्राइम यहां भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों के बाद क्या है, यहां भी नल है और यहां भी नल है। तो नल का मतलब क्या है कि पेरेंट का फॉलो लिखना है। तो ई प्राइम का पेरेंट कौन है, ई, तो ई का फॉलो लिखना है, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा रिपीट नहीं करना, सही है ना। अब आ जाते हैं कैपिटल टी के ऊपर। कैपिटल टी का फॉलो निकालते हैं। तो कैपिटल टी के फॉलो निकालने का तरीका ये कि ग्रामर में आ जाएं और देखें ग्रामर में कैपिटल टी कहाँ कहाँ है। सिर्फ राइट साइड पे देखना है आपको, एरो के राइट साइड पे पूरी ग्रामर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आ रहा है कैपिटल टी, यहाँ आ रहा है कैपिटल टी, और यहाँ आ रहा है कैपिटल टी पूरी ग्रामर में। तो बारी बारी तीनों को देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। अच्छा भाई, अब जो हमारा x है वो क्या बन गया, कैपिटल T बन गया, क्योंकि x वो नॉन टर्मिनल है जिसका फॉलो सेट निकाला जा रहा है। तो हम किस नॉन टर्मिनल का फॉलो सेट निकाल रहे हैं, कैपिटल T का। तो x क्या बन गया, कैपिटल T। तो इन तीनों केसेस में जहां जहां कैपिटल T आएगा मैं वहां क्या पढ़ूंगा, सॉरी, इन तीनों केसेस में जहां जहां x आएगा मैं वहां मैं क्या पढ़ूंगा, कैपिटल T पढ़ूंगा, सही। अच्छा, अब देखें पहले केस को। यहाँ पे कैपिटल T के बाद क्या आ रहा है, ई प्राइम आ रहा है। ई प्राइम क्या है, नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल।
तो जब भी आगे नॉन टर्मिनल आएगा तो ये थर्ड केस बनेगा। देखें थर्ड केस क्या कह रहा है, अगर कैपिटल टी के आगे नॉन टर्मिनल आ रहा होगा, तो कैपिटल टी के आगे क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनल। कौन सा नॉन टर्मिनल आ रहा है, ई प्राइम। अगर कैपिटल टी के आगे नॉन टर्मिनल आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल वाई, अब हमारा वाई क्या बन गया, ई प्राइम। सही है। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे पढ़ूंगा, अगर टी के आगे ई प्राइम आ रहा होगा, ई प्राइम आ रहा होगा, तो एक्स मेरा क्या है, टी, और वाई मेरा क्या बन गया, ई प्राइम। क्यों, टी के आगे नॉन टर्मिनल आ रहा है, फॉर एग्जांपल वाई, तो वाई क्या है मेरा, ई प्राइम। तो वाई की जगह मैं क्या पढ़ूंगा, ई प्राइम पढ़ूंगा। तो वाई यानी ई प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स टी के फॉलो सेट में आएंगे। दोबारा पढ़ें जो हाईलाइट किया भाई, वाई के फर्स्ट सेट के एलिमेंट यानी ई प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट टी के फॉलो सेट में आएंगे। तो ई प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या है, ई प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट ये रहे, प्लस माइनस नल। तो ई प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट टी के फॉलो सेट में आएंगे। तो टी के फॉलो सेट में आ गए ई प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट। और अगर ई प्राइम के फर्स्ट सेट में नल भी होगा, तो जो कि है, नल भी है, तो क्या करना है, देखें नल, नल है फर्स्ट सेट में। तो अगर ई प्राइम के फर्स्ट सेट में नल भी हो तो क्या करना है, हम ई प्राइम को नल से रिप्लेस कर देंगे। तो ई प्राइम को नल से रिप्लेस कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा खाली, खाली आ जाएगा। और अब देखेंगे कि टी के आगे कौन सा केस बन रहा है। तो टी के आगे अब क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो नल आते हैं तो कौन सा केस बनता है, सेकंड केस। देखें सेकंड केस नल की बात करता है कि अगर एक्स के आगे नल आ रहा हो, तो एक्स हमारा कैपिटल टी है, एक्स हमारा कैपिटल टी है, तो टी के आगे नल आ रहा है तो सेकंड केस बन रहा है। तो सेकंड केस में क्या करते हैं, अब सेकंड केस को अप्लाई करें। अगर कैपिटल टी के आगे नल आ रहा होगा, तो कैपिटल टी के पेरेंट का फॉलो कैपिटल टी के फॉलो सेट में आएगा। तो कैपिटल टी का पेरेंट कौन है, ई, तो ई का फॉलो कैपिटल टी के फॉलो में आएगा। तो ई का फॉलो क्या था, ई का फॉलो ये था, तो ये ई का फॉलो जो कि ई क्या कौन है, टी का पेरेंट, तो पेरेंट का फॉलो कहाँ जाएगा, नल की जगह पे टी के फॉलो में आ जाएगा ऐसे। तो ये थोड़ा सा थर्ड पॉइंट लेंदी है। तो जो हमने ई प्राइम मिटाया था इसको वापस लिख देते हैं, टेम्परेरी मिटाया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं टी के आगे ई प्राइम आ रहा है तो सारे एलिमेंट्स वही बनेंगे पहले वाले। यहाँ भी टी के बाद ई प्राइम आ रहा है तो सारे एलिमेंट्स यही बनेंगे। तो वापस वापस रिपीट नहीं करना। सही है। तो दोबारा कर लेते हैं ये थर्ड केस, थोड़ा सा टिपिकल है। याद रखिएगा एक्स अब हमारा क्या है, कैपिटल टी, क्योंकि हम कैपिटल टी का निकालने जा रहे हैं फॉलो सेट। मैं दोबारा डिलीट करके इसको रिपीट कर लेते हैं पॉइंट को। तो अब हम देखेंगे टी, टी कहाँ कहाँ है ग्रामर में। तो टी यहाँ है, पहले इसको देख लेते हैं। तो टी के आगे क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो जब नॉन टर्मिनल आता है तो थर्ड केस की बात होती है। तो ये रहा थर्ड केस, एक्स के आगे अगर नॉन टर्मिनल आ रहा हो, तो एक्स क्या है हमारा अभी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब मैं एक्स की जगह क्या पढ़ूंगा, कैपिटल टी पढ़ूंगा। अगर कैपिटल टी के आगे कोई नॉन टर्मिनल आ रहा हो, फॉर एग्जांपल वाई, तो ई के आगे, तो कैपिटल टी के आगे नॉन टर्मिनल आ रहा है ई प्राइम, तो हमारा वाई जो है अब वो क्या बन गया, ई प्राइम। तो वाई की जगह मैं अब क्या पढ़ूंगा, ई प्राइम। तो ई प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट कैपिटल टी के फॉलो सेट में आएंगे। तो ई प्राइम के जो फर्स्ट सेट था क्या था, ई प्राइम का फर्स्ट सेट
ये था ई प्राइम का फर्स्ट सेट टी के फॉलो सेट में आएगा, ये देख सकते हैं आप। तो ई प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट कैपिटल टी के फॉलो सेट में आएंगे। अगला पॉइंट कंटिन्यू करें। अगर ई प्राइम के फर्स्ट सेट में नल भी होगा तो क्या करना है? नल भी है, देखें नल भी है, क्या करें? नल भी होगा तो क्या करना है? y को नल से रिप्लेस कर देंगे, यानी ई प्राइम को नल से रिप्लेस कर देंगे। तो ई प्राइम को नल से जब मैं रिप्लेस करूंगा तो ये खाली हो जाएगा। अब देखेंगे, यहां से कंटिन्यू करें, और अब देखेंगे कि कैपिटल टी के आगे कौन सा केस बन रहा है। तो कैपिटल टी के आगे क्या है? नल। तो नल आता है तो कौन सा केस बनता है? सेकंड केस। सेकंड केस हमारा ये 11वां पॉइंट है कि अगर x के आगे नल आ रहा हो तो x हमारा कैपिटल टी है, सही है। तो x की जगह क्या पढ़ूंगा? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी के आगे अगर नल आ रहा होगा तो नल के पेरेंट का फॉलो कैपिटल टी के फॉलो सेट में आएगा। तो टी के पेरेंट का फॉलो, तो पेरेंट कैपिटल ई है, तो कैपिटल ई का फॉलो टी के फॉलो में आएगा। तो नल को हटा देंगे और नल की जगह पेरेंट का फॉलो आ जाएगा, यानी ई का फॉलो आ जाएगा, सही है। यह है थर्ड केस। तो ये थर्ड पॉइंट आगे ही रिपीट होगा। आगे चलते हैं, अब टी प्राइम की बात करते हैं। टी प्राइम कहाँ कहाँ आ रहा है? ये जो ई प्राइम मिटाया था इसको वापस लगा दें। टी प्राइम के फॉलो के लिए हम देखेंगे कि टी प्राइम ग्रामर में कहाँ कहाँ आ रहा है? राइट साइड पे। तो टी प्राइम यहाँ आ रहा है, टी प्राइम यहाँ आ रहा है, टी प्राइम यहाँ आ रहा है, तीन जगह पे आ रहा है। तो बारी बारी तीनों को देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। टी प्राइम के आगे क्या आ रहा है भाई? नल आ रहा है। नल का मतलब सेकंड केस। हम किसका फॉलो निकालने जा रहे हैं? टी प्राइम का। तो एक्स अब हमारा क्या बन गया? टी प्राइम। एक्स हमारा क्या बन गया? टी प्राइम। तो इन तीनों केसेस में जहां जहां एक्स है, अब मैं क्या पढ़ूंगा? एक्स की जगह टी प्राइम, सही है, टी प्राइम पढ़ूंगा, क्योंकि टी प्राइम का फॉलो निकाल रहे हैं हम। तो टी प्राइम यहां आ रहा है, इसको देख लेते हैं पहले। टी प्राइम के आगे क्या है भाई? नल। तो नल आता है तो कौन सा केस बनता है? सेकंड केस। अगर टी प्राइम के आगे नल आ रहा होगा तो क्या करना है? टी प्राइम के पेरेंट का फॉलो टी प्राइम के फॉलो सेट में आएगा। टी प्राइम के पेरेंट का फॉलो यानी टी का फॉलो। तो टी का फॉलो टी प्राइम के फॉलो में आएगा। यहां से कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। इसके अलावा टी प्राइम यहां आ रहा है, यहां भी टी प्राइम आ रहा है। तो टी प्राइम के आगे क्या है? नल है, तो वही केस बनेगा, सेकंड केस। टी प्राइम के आगे अगर नल आ रहा हो तो टी प्राइम के पेरेंट का फॉलो, तो टी प्राइम का पेरेंट कौन है? टी। टी का फॉलो टी प्राइम के फॉलो में आएगा, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। टी का फॉलो, तो रिपीट नहीं करना। इसी तरह यहां भी यही आ रहा है, आगे नल आ रहा है तो रिपीट होगा, ये भी रिपीट नहीं करना। अब आ जाते हैं एफ के ऊपर। एफ के ऊपर आ जाते हैं। तो अब हमारा जो एक्स है वो क्या बन गया? एफ। क्योंकि हम एक्स हमने क्या कहा है? ऐसा नॉन टर्मिनल जिसका फॉलो सेट निकाला जा रहा है। तो फॉलो सेट किसका निकाल रहे हैं हम? एफ का। तो एक्स क्या बन गया? अब एफ। तो इन तीनों केसेस में जहां जहां एक्स आ रहा है, अब मैं क्या पढ़ूंगा? कैपिटल एफ, क्योंकि एफ का हम फॉलो सेट निकाल रहे हैं। तो इसका तरीका यह है कि ग्रामर में आ जाए और राइट साइड पे देखें एफ कहाँ कहाँ आ रहा है। तो एफ यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो पहले इसको देख लेते हैं। एफ के आगे क्या है? नॉन टर्मिनल। तो नॉन टर्मिनल होता है तो थर्ड केस बनता है, सही है। देखें, अगर एफ के आगे कोई नॉन टर्मिनल हो, तो नॉन टर्मिनल होता है तो थर्ड केस बनता है। तो अगर नॉन टर्मिनल आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल वाई, तो अब हमारा एफ के आगे क्या आ रहा है? नॉन टर्मिनल आ रहा है, टी प्राइम। तो वाई क्या बन गया? टी प्राइम। तो वाई की जगह मैं टी प्राइम पढ़ूंगा। तो टी प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट कैपिटल एफ के फॉलो सेट में आएंगे। तो टी प्राइम के
फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स एफ के फॉलो सेट में आएंगे। तो टी प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या थे? ये हमने निकाला ही नहीं। टी प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट मल्टीप्लाई, डिवाइड और नल थे। मल्टीप्लाई, डिवाइड और नल, सॉरी मिस्टेक हो गई। टी प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड और नल। तो टी प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट, टी प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट एफ में आएंगे थर्ड पॉइंट के मुताबिक। थर्ड पॉइंट के मुताबिक, थर्ड पॉइंट को कंटिन्यू करें। अगर टी प्राइम के फर्स्ट सेट में नल भी हो तो, क्या टी प्राइम के फर्स्ट में नल है? यस, नल है। तो क्या करना है? तो हम टी प्राइम को नल से रिप्लेस कर देंगे। तो टी प्राइम को नल से रिप्लेस कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हमने रिप्लेस कर दिया नल से। अब क्या करना है? अब देखेंगे कि एफ के आगे कौन सा केस बन रहा है। तो एफ के आगे कौन सा केस बन रहा है भाई? एफ के आगे नल आ रहा है, तो सेकंड केस बन रहा है। तो सेकंड केस पूरा करें। अगर एफ के आगे नल आ रहा होगा तो एफ के पेरेंट का फॉलो एफ के फॉलो सेट में आएगा। तो एफ का पेरेंट कौन है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का फॉलो, कैपिटल टी का फॉलो एफ के फॉलो में आएगा नल की जगह। ये आ गया। और जो हमने टेम्परेरी टी प्राइम मिटाए थे उसको वापस लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ भी एफ के आगे टी प्राइम आ रहा है, सेम चीज बनेगी, तो रिपीट नहीं करने एलिमेंट्स। यहाँ भी एफ के बाद टी प्राइम आ रहा है, सेम एलिमेंट्स आएंगे, तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने। तो हमारा एफ का फॉलो सेट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं एफ प्राइम के ऊपर। अब देखेंगे ग्रामर में एफ प्राइम कहाँ कहाँ आ रहा है? राइट साइड पे। एफ प्राइम सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, बस एक जगह पे। तो एफ प्राइम के आगे क्या है भाई? नल है। कौन सा केस बन रहा है? सेकेंड केस बन रहा है। एक्स को अब मैं क्या पढ़ूंगा? एफ प्राइम। सेकेंड केस देखें। अगर एफ प्राइम के आगे नल आ रहा होगा तो एफ प्राइम के पेरेंट का फॉलो एफ प्राइम के फॉलो सेट में आएगा। तो एफ प्राइम के आगे नल आ रहा है, तो क्या केस बनता है? सेकंड केस। सेकंड केस क्या कह रहा है कि एफ प्राइम के पेरेंट का फॉलो, यानी एफ का फॉलो एफ प्राइम के फॉलो में आएगा। तो एफ का फॉलो यहां से कॉपी किया और एफ प्राइम के फॉलो में पेस्ट कर दिया। सही है, ये एफ प्राइम का फॉलो खत्म। अब आ जाते हैं जी के फॉलो के ऊपर। हम देखेंगे ग्रामर में राइट साइड पे जी कहाँ कहाँ आ रहा है? राइट साइड पे। तो जी आप देखें सिर्फ एक जगह आ रहा है, यहाँ पर। और जी के आगे क्या है? नॉन टर्मिनल। कौन सा केस बना? थर्ड केस। तो थर्ड केस कहता है कि अगर कोई नॉन टर्मिनल आ रहा हो, किसके आगे? जी के आगे। एक्स को अब मैं क्या पढ़ूंगा? कैपिटल जी पढ़ूंगा। अगर कैपिटल जी के आगे कोई नॉन टर्मिनल आ रहा हो, फॉर एग्जांपल वाई, तो जी के आगे क्या है? नॉन टर्मिनल वाई है। वाई को मैं क्या पढ़ूंगा? एफ प्राइम। एफ प्राइम पढ़ूंगा। तो एफ प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट जी के फॉलो सेट में आएंगे। तो एफ प्राइम के फर्स्ट सेट क्या था? एफ प्राइम का फर्स्ट सेट ये था। एफ प्राइम का फर्स्ट सेट ये था। इसको कॉपी किया और यहाँ जी में पेस्ट कर दिया। तो क्या करेंगे? y के फर्स्ट सेट के एलिमेंट, यानी f प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट g के फॉलो सेट में आएंगे। तो f प्राइम के फर्स्ट सेट के एलिमेंट g के फॉलो सेट में डाल दिए। आगे कंटिन्यू करें। अगर f प्राइम के फर्स्ट सेट में नल भी हो तो f प्राइम के फर्स्ट सेट में क्या नल है? यस, नल है। तो क्या करना है? तो क्या करना है? एफ प्राइम को नल से रिप्लेस कर देंगे। तो हम एफ प्राइम को नल से रिप्लेस कर देंगे। ये कर दिया रिप्लेस। अब क्या करना है? अब देखेंगे कि एफ, अब देखेंगे कि कैपिटल जी के आगे कौन सा केस बन रहा है। तो कैपिटल जी के आगे क्या है भाई? नल। कौन सा केस बन रहा है? सेकंड केस। सेकंड केस पढ़ते हैं। अगर जी के आगे नल आ रहा होगा तो जी के पेरेंट का फॉलो जी के फॉलो सेट में आएगा। तो जी के पेरेंट का फॉलो, यानी एफ का फॉलो जी के फॉलो में आएगा। तो एफ का फॉलो क्या था? ये। इसको मैंने कॉपी किया और जी के फॉलो में
नल की जगह पेस्ट कर दिया, नल गायब हो जाता है। सही है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे फॉलो सेट सबके निकल गए। अच्छा, अब आप देखें जो फॉलो सेट है ना, ये क्या बताता है? ये बताता है, जैसे मैं फॉलो ई की बात करूं, ई क्या थी? हमारी एक्सप्रेशन थी, याद रखिएगा, सही, ये एक्सप्रेशन थी। तो फॉलो ये बताता है कि एक्सप्रेशन किन किन सिंबल पे एंड हो सकती है। तो एक्सप्रेशन या तो हमारी डॉलर पे एंड हो सकती है या क्लोज पैरेंथेसिस पे। तो हमारी एक्सप्रेशन जो शुरू थी, या तो वो इससे हो सकती थी या फिर वेरिएबल से शुरू हो सकती थी। अगर एक्सप्रेशन हमारी इससे शुरू हो रही है तो इसी पे खत्म होगी, और अगर हमारी एक्सप्रेशन इससे शुरू हो रही है तो डॉलर पे खत्म होगी। तो ये दो सिंबल हैं जिस पे एक्सप्रेशन एंड हो सकती है। यही दो सिंबल आप देखें एक्सप्रेशन के फॉलो में आ रहे हैं, यानी कैपिटल ई के फॉलो में आ रहे हैं। यानी हमारी एक्सप्रेशन या तो इस सिंबल पे खत्म हो सकती है या इस सिंबल पे खत्म हो सकती है। अगर हमारी एक्सप्रेशन आईडी से शुरू हो रही है तो डॉलर पे खत्म होगी, और अगर हमारी एक्सप्रेशन ब्रैकेट से शुरू हो रही है तो क्लोज ब्रैकेट पे खत्म होगी। तो फॉलो हमारा ये बताता है कि एक्सप्रेशन किन किन सिंबल पे खत्म हो सकती है। तो स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो ये बता रहा है कि हमारी एक्सप्रेशन किन किन सिंबल पे खत्म हो सकती है। और ये जो दो सिंबल थे, ओपन पैरेंथेसिस और आईडी, ये एक्सप्रेशन के फर्स्ट सिंबल थे। एक्सप्रेशन के फर्स्ट सिंबल थे, आप देख सकते हैं, एक्सप्रेशन के फर्स्ट सिंबल। यानी हमारी एक्सप्रेशन इन दो सिंबल से स्टार्ट हो सकती है। और फर्स्ट का मतलब भी ये था कि हमारी एक्सप्रेशन किन किन सिंबल से स्टार्ट हो सकती है। तो हमारी एक्सप्रेशन इन दो सिंबल से स्टार्ट हो सकती है, इस वजह से फर्स्ट ऑफ ई में ये दो सिंबल आए। और फॉलो ऑफ ई में ये जो दो सिंबल आ रहे हैं, तो फॉलो ये बताता है कि एक्सप्रेशन किन किन सिंबल पे एंड हो सकती है। तो या तो हमारी एक्सप्रेशन इस पे एंड हो सकती है या हमारी एक्सप्रेशन इस पे एंड हो सकती है। आईडी से शुरू होगी तो डॉलर पे एंड होगी, ओपन पैरेंथेसिस पे से शुरू होगी तो क्लोज ब्रैकेट पे एंड होगी। इस वजह से दोनों सिंबल फॉलो ऑफ ई में आ रहे हैं। तो फॉलो ये बताता है कि हमारी एक्सप्रेशन किन किन सिंबल पे एंड हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे ये फॉलो सेट और फर्स्ट सेट वाला जो स्टेप था वो खत्म हुआ, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था LL1 एल्गोरिथम का। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।